नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की मूर्तिकला, हवेलियाँ और छतरियाँ। इनके बारे में ये जो टॉपिक है वो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। राजस्थान की मूर्तिकला, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि राजस्थान में जो मूर्तिकला है वो किससे प्रभावित थी और कैसे आई। तो गुप्त युगीन मूर्तिकला परंपरा के प्रभाव से राजस्थान प्रभावित रहा है और मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्त युग के शिल्पियों ने मूर्तिकला में नए युगों को जन्म दिया और गुप्त काल की मूर्तिकला जो है वो शुद्ध भारतीय मानी जाती है। इम्पोर्टेंट है कि गुप्त काल की जो मूर्तिकला है वो शुद्ध भारतीय मानी जाती है। साथ ही साथ गुप्त युग के शिल्पियों ने मूर्तिकला के अंदर नए युग को जन्म दिया। बात करते हैं अलंकृत मंदिरों के निर्माण की, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, गुहिल शासकों के संरक्षण में हुआ है, लेकिन इसमें सर्वाधिक जो योगदान दिया है वो प्रतिहारों का रहा है। यानी कि राजस्थान में जो मूर्तियां, अलंकृत मंदिरों का जो निर्माण है वो गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, गुहिल शासकों के संरक्षण में तो हुआ है, लेकिन इनमें सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो किसका रहा है? प्रतिहारों का रहा है। इस समय राजस्थान में शैव, वैष्णव, शाक्त धर्मों के प्रसार के साथ साथ जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में जो मूर्तियां हैं, जो अलंकृत मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो गुर्जर और प्रतिहार, चौहान, परमार, गुहिल शासकों के संरक्षण पर हुआ है, लेकिन इसमें सर्वाधिक योगदान रहा प्रतिहारों का। जबकि राजस्थान में शैव, वैष्णव, शाक्त धर्मों के प्रसार के साथ साथ यहाँ पर जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा के अंदर देखें तो शिव के लिंग, विग्रह, मानवीय प्रतिमाएं जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। यानी कि शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में अगर देखें तो मानवीय प्रतिमाएं भी पर्याप्त मात्रा में निर्मित हुई है। वैष्णव धर्म का प्रसार राजस्थान में ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय सदी में नगरी के अभिलेखीय विवरण में ये मिलता है कि वैष्णव धर्म का प्रचार राजस्थान में हुआ कब? ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय सदी में। वैष्णव प्रतिमाओं के अंदर देखें तो दशावतार की प्रतिमाएं हैं। लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा है वो है, गज लक्ष्मी की है, गरुड़ासीन विष्णु की जो आदि की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर मिली है, या फिर यूँ कह लीजिए कि उत्कीर्ण की गई है। पूर्व मध्य काल के अंदर शाक्त मत का बहुत प्रचार था और कई शाक्त देवालयों का निर्माण हुआ और इन देवालयों के अंदर महिषासुर मर्दनी की जो प्रतिमा है उनकी प्रधानता रही है। यानी कि पूर्व मध्य काल की अगर हम बात करें तो उसमें शाक्त मत का जो बहुत प्रसार था और कई शाक्त देवालयों का यहाँ पर निर्माण भी हुआ है और इन देवालयों के अंदर यानी इन मंदिरों के अंदर महिषासुर मर्दनी की प्रतिमाओं की जो प्रधानता है वो रही है। आगे देखें तो सूर्य मत का जो प्रभाव है वो 8वीं और 9वीं सदी में देखा जा सकता है। यानी कि सूर्य के जो मंदिर हैं उनके बारे में बात हो रही है, जैसे ओसिया जोधपुर में, बरमान सिरोही में और झालरापाटन झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में आज भी सूर्य जो मंदिर है वो स्थित है। इनके मंदिर जो हैं बड़े ही कलात्मकता लिए हुए हैं। सिरोही क्षेत्र में अगर देखें तो बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र में प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं इसके प्राचीन उदाहरण हैं। हिंदू और जैन प्रतिमाओं के निर्माण में भारतीय प्रतिमा विज्ञान के नियमों का अनुसरण जो है किया गया है। इन प्रतिमाओं में आभूषण, परिधान, केश विन्यास और विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में उत्कीर्ण प्रतिमाएं हैं। इस युग की मूर्तिकला की जो प्रधानता है वो विशेषता रही है। यानी कि जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था उसमें आभूषण हैं, परिधान है यानी कि वस्त्र उसमें बनाए गए हैं, केश यानी बालों को उसमें दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में उत्कीर्ण प्रतिमाएं हैं जो इस युग की मूर्तिकला की प्रधान विशेषता रही है। दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हवेलियाँ। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे राजस्थान में हवेलियों का विकास हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ और इनकी जो स्थापत्य कला है वो कैसी थी। तो राजस्थान में हवेलियों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है और इनका जो विकास है वो 7वीं या 18वीं सदी में हुआ। हवेली निर्माण की जो स्थापत्य कला है वो भारतीय वास्तुकला के अनुसार ही रही है। अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती की हवेलियाँ हैं तो ये अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अगर मारवाड़ की हवेलियों को देखेंगे तो पत्थर की जाली और कटाई के कारण क्या है ये प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ हम इनके फोटोग्राफ्स देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत जो ये हवेलियाँ हैं वो बनाई जाती थी। बहुत तरह की जो हवेलियाँ हैं बनी है, इनकी अपनी एक विशेषता होती है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आपने देखा, पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती की जो हवेलियां हैं वो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अगर हम मारवाड़ की हवेलियों की बात करें तो पत्थर की जाली और कटाई के कारण प्रसिद्ध है। साथ ही साथ हम यहाँ देखें शेखावट की हवेलियों की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो हवेलियाँ हैं वो भित्ति चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। और जैसे कि रामगढ़, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ की जो विशाल हवेलियाँ हैं, ये हवेली जो है अपनी स्थापत्य कला के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की हवेलियों की, जबकि मैंने आपको बताया शेखावाट की जो हवेलियाँ हैं वो भित्ति चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया पूर्वी अगर हम राजस्थान की बात करेंगे और मारवाड़ की हवेलियों की अगर हम बात करेंगे तो उन हवेलियों की अपनी अलग विशेषता है, जबकि शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं उनकी जो विशेषता है वो है भित्ति चित्रकारी, यानी कि वहाँ की हवेलियों में भित्ति चित्र आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर की हवेलियों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 प्रकार से हवेलियाँ बनी हुई हैं जो काफ़ी पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और या इनकी बनावट और इनके स्थापत्य कला की दृष्टि से देखेंगे तो ये हवेलियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसलमेर की 3 हवेलियाँ जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है और पटवों की हवेली है। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित ये प्राचीन आवास संरचना है जिनको कि हवेली कहा गया है, और यह जो हवेली है वो प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है। मनमोहक हवेलियां हैं और जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक भी है। अगर मैं बात करूं तो पटवों की हवेली की, जैसलमेर की पहली हवेली है, और इस पूरे परिसर की अगर हम बात करें तो 5 हवेलियां हैं। 5 हवेलियों का ये समूह है जिसका कि निर्माण एक अमीर व्यापारी है उनके द्वारा करवाया गया था, और उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए, यानी 5 बेटों में से प्रत्येक एक के लिए इन हवेलियों का निर्माण किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि गुमान चंद पटवा के द्वारा 1805 ईस्वी में अपने 5 बेटों के लिए इनको बनवाया गया था, और ये पीले बलुआ पत्थर की इमारत का जो निर्माण है वो लगभग 50 से 60 साल में पूरा हुआ है। यानी इनके जो निर्माण का समय है वो 50 से 60 साल लग गए थे, ऐसा कहा जाता है। और गुमान चंद पटवा के द्वारा बनवाया गया था पटवों की हवेली। तो ये जैसलमेर की पहली हवेली है, और इस पूरे के पूरे परिसर के अंदर ही 5 हवेलियां हैं, यानी 5 हवेलियों का समूह है, और जिसका कि निर्माण गुमानचंद पटवा नामक व्यक्ति ने अपने 5 बेटों के लिए, यानी प्रत्येक के लिए एक एक हवेलियों का जो निर्माण है वो करवाया गया है। अगर हम बात करें पर्यटन की दृष्टि से तो यह हवेली प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है, मनमोहक हवेली है, और जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक जो है हम कह सकते हैं। जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा कि जैसलमेर में 3 प्रकार की हवेलियां हैं, और इसमें हम बात करने वाले हैं सालिम सिंह जी की हवेली। पहले नंबर पर हम पढ़ रहे हैं, और यह जो हवेली है वो 9 खंडी है, यानी कि इसके अंदर 9 खंड बने हुए हैं, यानी 9 मंजिला आप कह सकते हैं, जिसमें 7 खंड जो बने हुए हैं वो पत्थर के हैं और 2 खंड जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। अब जो ये सालिम सिंह जी हैं वो कौन है? ये जैसलमेर के दीवान थे, और वर्तमान में ऊपरी मंजिल को जहाज़ महल तथा मोती महल कहा जाता है, यानी कि इसके सबसे ऊपरी मंजिल पर रथ के आकार के झरोके हैं, और इसका जो निर्माण है वो सालिम सिंह जी के द्वारा ही करवाया गया था। तो ये जैसलमेर में 3 प्रसिद्ध जो हवेलियां हैं उनके बारे में हमने देखा,
और साथ ही साथ देखिए शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हवेलियाँ हैं ये भित्ति चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर हम प्रसिद्ध जैसलमेर की हवेलियों के बारे में बात कर रहे हैं और सबसे पहले हमने सालिम सिंह जी की हवेली को देखा है। नौखंडी हवेली है और सालिम सिंह जो हैं वो जैसलमेर के दीवान हैं। 9 मंजिला इमारतों में 7 खंड हैं जो पत्थर के हैं, 2 खंड हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं। वर्तमान में अगर ऊपरी मंजिल की हम बात करें तो इसे जहाज महल और मोती महल कहा जाता है। सबसे ऊपरी मंजिल पर रथ के आकार के झरोखे हैं और इसका निर्माण स्वयं सालिम सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। इस फोटो को आप देखिए, बड़ी ही खूबसूरत और कलात्मक ये हवेली है, सालिम सिंह जी की हवेली। ये है 9 खंडी हवेली है। ऐसा कहा जाता है कि इसके 7 खंड जो हैं वो पत्थर के हैं और 2 खंड जो बनाए गए हैं वो लकड़ी के हैं। सालिम सिंह जी के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था और वर्तमान में अगर ऊपरी मंजिल को देखें तो ये जहाज महल कहलाता है और मोती महल कहा जाता है। सबसे ऊपरी मंजिल पर रथ के आकार के झरोखे इसमें दिखाई देते हैं। देखिए एक जो साइड का जो फोटोग्राफ्स है वो आपने देखा, अगर मैं जूम करके और आपको दिखाऊं तो बड़ी ही कलात्मक और सुंदर ये हवेलियां हैं। और पर्यटन की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर में पर्यटन का आकर्षण का ये केंद्र है, ये हवेलियाँ ही हैं। बड़ी कलात्मक है, बड़ी कटाई सुंदर जो है कटाई की गई है और बनाने का जो तरीका है वो बड़ा खूबसूरत है, साथ ही साथ पीले पत्थरों का है और ऐसा लगता है कि ये सोने जैसी हवेलियाँ हैं। बड़ी खूबसूरत सालिम सिंह जी की हवेली है। यदि हम इसे फ्रंट की तरफ से देखें यानी सामने की तरफ से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पर्यटन का आकर्षण केंद्र है जैसलमेर का। और अगर मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये जो हवेली है वो इस तरह से दिखाई देती है। बड़ी खूबसूरत जो है बनावट है, बनाने का तरीका बहुत सबसे अलग है और साथ ही साथ आप देखिए इसकी जो कलात्मकता है वो बड़ी खूबसूरत है। ऐसी हवेलियाँ आपको राजस्थान में कहीं और दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है सालिम सिंह जी की हवेली जो जैसलमेर के अंदर है। बड़ी ही कलात्मकता और सुंदरता लिए हुए ये हवेली है। इसकी और बनावट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए पत्थर जो है वो पीले रंग के पत्थर हैं, बड़े खूबसूरत पत्थर हैं और दूर से अगर हम देखें तो ये ऐसे लगते हैं जैसे सोने जैसे हैं, यानी सोने की चमक लिए हुए ये जो पत्थर हैं वो आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी हवेली आपको इस तरह से दिखाई देगी कि ये पूरी हवेली जो है वो सोने की आकार की है, यानी सोने के पत्थरों से ये बनाई गई है, ऐसी ये प्रतीक होती है। दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण हवेली है वो है नथमल की हवेली। हवेली के द्वार पर पीले पत्थर से निर्मित 2 हाथी हैं जो द्वारपालों का आभास कराते हैं, यानी कि यहाँ पर जितनी भी हवेलियाँ हैं वो पीले पत्थर से ही निर्मित है और ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कि यह सोने से बनी हुई है। हवेली का अगर निर्माण की हम बात करें तो ये 1881 से लेकर 85 के बीच में निर्मित हुई है। शिल्पकारी का जो कार्य है ये 2 भाई हैं, हाथी और लालू नामक 2 भाइयों के द्वारा इसके का जो निर्माण है वो शिल्पकारी का जो कार्य है वो किया गया है। यानी कि शिल्पकारी का कार्य 2 भाइयों के द्वारा किया गया है जिनके नाम हैं हाथी और लालू। ये 2 भाई हैं जिनके द्वारा शिल्पकारी का कार्य किया गया है। कौन सी हवेली में? वो है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली का जो निर्मित हुई है वो 1881 से लेकर के 85 के बीच में ये निर्मित हुई है। इसकी जो फोटो है वो भी हम देख लेते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये है नथमल की हवेली। बड़ी खूबसूरत है, पीले पत्थरों से निर्मित ये हवेली ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि सोने के आकार लिए हुए हो। बड़ी खूबसूरत हवेली है। अगर आप देखें इसे तो ये हवेली जो है देखने में इतनी कलात्मक और आकर्षक लगती है कि जैसलमेर में पर्यटन का प्रमुख जो स्थल है वो यहाँ की हवेलियाँ ही हैं। बड़ी कलात्मक हवेलियाँ हैं और ऐसी हवेलियों की जो बनावट है वो मेरे को नहीं लगता कि पूरे राजस्थान में और कहीं देखने को मिलेगी। तो आप याद रखें ये जो हवेली है जिसका चित्र आप देख रहे हो ये है नथमल की हवेली। तीसरे नंबर पर बात करें तो वो है पटवों की हवेली। महत्वपूर्ण हवेली है।
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये सेठ गुमान चंद बापना के द्वारा या फिर गुमान चंद कोई पटवा हैं उनके द्वारा ये बनवाया गया था। और यह जो हवेली है जैसलमेर की पहली हवेली है। और इस पूरे परिसर के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 5 हवेलियाँ हैं, 5 हवेलियों का इसमें समूह है। और एक अमीर व्यक्ति यानी कि गुमान चंद पटवा के द्वारा अपने 5 बेटों के लिए बेटों में से प्रत्येक के लिए इन्होंने एक हवेली का निर्माण करवाया था। बलुआ जो पीले बलुआ पत्थर हैं उनसे ये इन हवेलियों का निर्माण हुआ है। और इनके निर्माण में ऐसा कहा जाता है कि 50 से 60 साल लग गए थे। तो महत्वपूर्ण है पटवों की हवेली, जो जैसलमेर की पहली हवेली है गुमान चंद पटवा के द्वारा ये बनाई गई है। इस पूरे परिसर के अंदर 5 जो हवेलियां हैं वो बनवाई हैं। यहाँ पर हम बात करें कि हवेली जो है वो बहुत ही अद्भुत है, नक्काशी युक्त है, शिल्प कला और इसकी जो विशालता है वो प्रसिद्ध है। 5 मंजिला है, नगर के बीचों बीच में ये स्थित है। और हवेलियाँ जो है वो राजपूताना के आकर्षण में 4 चांद लगाती है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस हवेली में हिंदू, यहूदी, ईरानी, मुग़ल स्थापत्य कला का भी सुंदर समन्वय है। यानी कि ये जो हवेली है, पटवों की जो हवेली है, इस हवेली में हिंदू, यहूदी, ईरानी और मुग़ल स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत जो है ये हवेली है, इसके बारे में हमने बात की है। साथ ही साथ इसके जो फ़ोटो है वो भी हम देखेंगे। तो पटवों की जो हवेली है, यानी कि अब तक हमने जो जैसलमेर के अंदर जो 3 महत्वपूर्ण हवेलियों की बात की थी, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हवेली है, जो पहली हवेली मानी गई है, वो है पटवों की हवेली। गुमान चंद पटवा के द्वारा ये बनवाया गया था। पूरे परिसर में 5 हवेलियाँ इन्होंने अपने 5 बेटों के लिए ही बनवाई गई थी। साथ ही साथ नगर के बीचों बीच है यह हवेली, 5 मंजिला है। इस हवेली में हिंदू शैली है, यहूदी, ईरानी, मुग़ल स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय जो है देखने को मिलता है। यह है पटवों की हवेली, सेठ गुमान चंद पटवा के द्वारा बनवाया गया था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। जैसा कि मैंने बताया कि अद्भुत नक्काशी जो है इस हवेली के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसकी शिल्पकला और विशालता के लिए यह प्रसिद्ध है। 5 मंजिला ये इमारत है। साथ ही साथ इसमें जो ये हवेली है वो राजपूताना के आकर्षण में 4 चांद लगाती है। एकमात्र ऐसी हवेली जिसमें हिंदू, यहूदी, ईरानी और मुग़ल स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। बड़ी खूबसूरत जो ही ये इमारत है, 5 मंजिला इमारत है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो इमारत है वो बिल्कुल सोने के आकार के लिए हुए हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये सोने से बनी हुई लगती है, जबकि ये पीले बलुआ पत्थर की से इमारत जो है वो बनी हुई है। लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे सोने की जैसी चमक इसके अंदर दिखाई देती है। बड़ा आकर्षक का केंद्र है जैसलमेर में। यह पटवों की जो हवेली है यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर ये बनवाई गई थी। अगर आप इसकी नक्काशी और इसकी कलाकारी के बारे में बात करें, अगर मैं इसे और जूम करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत ही बारीक काम जो है इस हवेली के अंदर किया गया है। और आकर्षक और साथ ही साथ में बहुत बड़ी हवेली है। 5 मंजिला यह जो इमारत है बड़ी खूबसूरत है। इसे आप ज़रूर देखें, और अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर आप इसे जाकर कर देखें। पटवों की हवेलियों की विशेषता अगर देखें जो संसार भर में प्रसिद्ध है वो है पत्थर की जाली और कटाई। बड़ी कलात्मक रूप से इनके पत्थरों की जालियाँ जो है वो बनाई गई है। साथ ही साथ इनकी जो कटाई है वो संसार भर में प्रसिद्ध है। अब कुछ और कलात्मक जो हवेलियां हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि करौली है, भरतपुर और कोटा की हवेलियां जो अपने कलात्मक कार्यों के कारण बेजोड़ हैं। इसी तरह से कोटा की अगर हम बात करें तो जालिम सिंह के द्वारा निर्मित है। झाली जी की जो हवेली है वो राजस्थान की प्रसिद्ध हवेली स्थापत्य के विभिन्न स्वरूप हैं। यानी कि जालिम सिंह के द्वारा निर्मित है झाला जी की जो हवेली है वो राजस्थान की प्रसिद्ध हवेली है, जो स्थापत्य कला के विभिन्न स्वरूप आप इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे छतरियों की। छतरियाँ क्या हैं? यानी कि ये वो छतरियाँ हैं जो सिर्फ धूप से और बारिश से बचाती है। क्या ये वो छतरियाँ कहलाती हैं?
तो देखते हैं कि छतरियाँ जो है बनाई गई है राजस्थान में वो क्या है। यानी कि शासकों, साधु संतों, सेठ और धनी वर्ग के लोगों के मरणोपरांत उनकी याद में जो स्मारक बनाए जाते हैं उन्हें छतरियाँ कहते हैं। यानी कि जो छतरियाँ हैं बनाए जाने का उद्देश्य है उसके पीछे वो क्या है। यानी कोई प्रतिष्ठित शासक हो या कोई प्रतिष्ठित साधु संत हो, बहुत बड़े सेठ हों, धनी वर्ग के लोग हों, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद के अंदर जो स्मारक बनाए जाते हैं उन्हें छतरियाँ कहते हैं। अब आपने देखा होगा कई बहुत सारी जो छतरियाँ हैं वो उसमें चित्रकारी होती है, किसी में शिल्पकला देखने को मिलती है, किसी में मूर्तियाँ देखने को मिलती है, किसी में विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ हैं वो देखने को मिलती है, किसी में फूल और पत्तियों से सजावट की जाती है। तो छतरियों की जो ये विशेषताएं होती है कि इसमें बहुत सारी जो छतरियाँ ऐसी भी होती हैं जो शिल्पकला से संबंधित होती है, किसी में चित्रकारी की जाती है, किसी में बेलबूटे बना दिए जाते हैं, किसी में पशु पक्षियों की जो आकृतियाँ हैं वो बना दी जाती है। और साथ ही इन छतरियों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का जो मिश्रण है वो पाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ प्रसिद्ध जो छतरियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि मूसी महारानी की छतरी है अलवर में, बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी है, तो जोधपुर में जसवंत सिंह जी का थड़ा है, गेटौर में ईश्वर सिंह की छतरी है, उदयपुर के आयड़ की छतरियाँ हैं, और जैसलमेर में बड़ा बाग की जो छतरियाँ हैं वो स्थापत्य कला का सौंदर्य देखने को मिलता है। यानी कि ये बहुत ही सुंदर और कलात्मक ता लिए हुए ये छतरियाँ हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें मंडोर की छतरियों की, तो जो मंडोर है वो लंबे समय तक मारवाड़ की राजधानी रही है। यानी मंडोर की जो छतरियाँ हैं वो स्थापत्य कला और नक्काशी से युक्त विशाल देवल हैं। साथ ही साथ पास में ही एक पंचकुंडा में भव्य छतरियाँ भी हैं जो मंडोर का नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं। मंडोर में देवालयों के नाम से विख्यात जो स्मृति स्मारक हैं वो बने हुए हैं, जिनमें मालदेव से लेकर के और तख्त सिंह तक के मारवाड़ शासकों के विख्यात स्मारक हैं। यानी कि मंडोर के अंदर ही देवलों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक हैं। इनके फोटोग्राफ्स भी हम देखेंगे, और इनमें मालदेव से लेकर के और तख्त सिंह तक के जो मारवाड़ के शासक हैं उनके विख्यात स्मारक जो हैं बने हुए हैं। साथ ही साथ ये जो स्मारक हैं बनाए गए हैं वो लाल घाटू के पत्थरों से निर्मित हैं, जिन पर पाषाण के शिल्पियों की सुंदर जो तक्षण कला है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये खूबसूरत जो छतरी का फ़ोटो आप देख रहे हो ये मंडोर की छतरियों से लिया गया है, और जो मंडोर है वो लंबे समय तक मारवाड़ की जो राजधानी है वो रही है, और यहाँ स्थापत्य कला और नक्काशी से युक्त विशाल देवल है यहाँ पे बनाए गए हैं, और मंडोर के देवालयों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक है, जिसमें कि मालदेव से लेकर के तख्त सिंह तक के मारवाड़ शासकों के विख्यात इसमें स्मारक मिलते हैं। देखिए ये जो छतरी है बड़ी कलात्मक है। अगर मैं और जूम करके आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर आप देखें तो मूर्तियां बनी हुई हैं। यानी इस तरह की कलात्मक छतरियां जो है वो आप देख सकते हैं बनी होती है। हर जगह पर पत्थरों से बड़ी ही कलात्मकता लिए हुए जो छतरियां हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये जो छतरी है इसकी जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो, ये फ़ोटो जो मैंने खींची थी ये वो वाली फ़ोटो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और बड़ी ही कलात्मकता लिए हुए ये जो छतरी है वो है। ये स्मारक लाल घोटू के पत्थरों से निर्मित है, जैसा कि आप देख रहे हो, जिन पर कि पाषाण के शिल्पियों की सुंदर तक्षण कला स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और यहाँ पर मालदेव से लेकर के तख्त सिंह तक के मारवाड़ के शासकों के विख्यात जो स्मारक हैं वो बने हुए हैं। जसवंत थड़ा ये जोधपुर में स्थित है, और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये जोधपुर में स्थित है। पूरा का पूरा यह जो थड़ा है वो संगमरमर का बनाया गया है, और इसका जो द्वार है यानी अंदर जाने का जो द्वार है वो पूर्व की ओर है। तो ये आप देखिए बड़ा ही खूबसूरत और कलात्मक ता लिए हुए है। यह जो थड़ा है वो बनाया गया है,
और विशालकाय देवालयों में महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह, तख्त सिंह के देवाल जो है यहाँ पर विशेष धरोहर जो हैं वो बन गए हैं। तो ये आप देखें पूरा का पूरा जो थड़ा है वो संगमरमर के साथ में बनाया गया है, बड़ा ही कलात्मकता लिए हुए है, बड़ा बारीक जो काम है इन पत्थरों पर किया गया है। तो ये जो थड़ा है ये जोधपुर के अंदर आता है, संगमरमर का बनाया गया है विशेष रूप से। और इसका जो द्वार है यानी कि इसकी जो एंट्री होती है वो पूर्व की ओर है। अगली बात करते हैं हम अलवर की छतरियों की। अलवर के नैना अंचल की छतरियों में कला और शिल्प का अनूठा संसार चित्रित है। मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी है। और मूसी कौन है? तो ये महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी। महाराजा बख्तावर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो कोई भी रानी उनके साथ सती होने को तैयार नहीं होती, और तब मूसी सती होने को तैयार हो जाती है, और इसके बाद में से उन्हें रानी का जो खिताब है वो दिया जाता है। और महाराजा विनय सिंह अपने जो राजमहल है उसके पीछे 80 खंभों की एक कलात्मक छतरी बनवाते हैं, जिसे सफ़ेद और लाल संगमरमर का बड़ी ही खूबसूरती से उपयोग किया गया है। तो याद रखें, मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर की है। साथ ही साथ मूसी जो है वो कौन है? वो महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान हैं, उनके साथ ये सती होती हैं। बाद में महाराजा विनय सिंह जो हैं वो राजमहल के पीछे 80 खंभों की एक कलात्मक छतरी जो है वो बनवाते हैं। तो 80 खंभों की जो छतरी है वो किसकी है? मूसी महारानी की जो छतरी है। और ये जो छतरी है, प्रसिद्ध छतरी, वो कहाँ पर आती है? अलवर में। प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी है, जिस पर कि आपने देखा कि सफ़ेद और लाल संगमरमर का बड़ी ही खूबसूरती से इसमें उपयोग किया गया है। महाराजा विनय सिंह ने राजमहल के पीछे 80 खंभों की एक बड़ी ही कलात्मक जो छतरी है वो बनवाई है, जिसको नाम दिया गया था मूसी महारानी। महाराजा बख्तावर सिंह की ये पासवान थी, और उसके बाद में ये इन्हीं के साथ में सती हो गई थी, रानी का खिताब दिया गया था, और उसके बाद में इनके नाम से ये छतरी जो है वो बनवाई गई। ये छतरी बड़ी ही कलात्मकता लिए हुए है। देखिए, अगर मैं और जूम करूं तो ये जो छतरी है बहुत ही कलात्मकता लिए हुए है, बड़ा सुंदर जो काम है वो इस छतरी के अंदर किया गया है। तो आप याद रखें, ये जो छतरी है जिसका की चित्र जो आप देख रहे हो, वो जो छतरी है वो मूसी महारानी की छतरी है। और इन मूसी महारानी की जो छतरी है वो कितने खंभों की है? तो याद रखें आप, 80 खंभों की छतरी है। अगले नंबर पर हम बात करते हैं छतरियों की, तो वो है शेखावाटी की छतरियाँ। शेखावाटी की छतरियों में मानव जीवन के विविध चित्र आकर्षक के प्रतीक हैं। राजाओं पर बने स्मारक भी इस क्षेत्र में अधिक हैं। सीकर के शासकों में देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह पर जो है विशाल छतरियाँ बनी हुई हैं। अगर कोई पूछे कि सीकर के किन शासकों पर विशाल छतरियाँ बनी हुई हैं, तो वो हैं सीकर के शासक देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह। साथ ही साथ शेखावाटी की छतरियों के अंदर मानव जीवन के विभिन्न जो चित्र हैं वो आकर्षक के प्रतीक बने हुए हैं। राजाओं पर बने स्मारक भी इस क्षेत्र में अधिक है, यानी राजाओं पर भी यहाँ पर स्मारक जो है देखने को मिलते हैं। शेखावाटी की छतरियाँ शेखावत काल के वीरों का मुंह बोलता इतिहास है, यानी कि शेखावट की जो छतरियाँ हैं वो शेखावत काल के वीरों का मुंह बोलता इतिहास है। साथ ही साथ रामगढ़ जो है वो शेखावाटी धनाढ़ सेठों की नगरी कहलाती है, यानी कि जो रामगढ़ है वो क्या कहलाता है? शेखावाटी धनाढ़ सेठों की नगरी कहलाती है। और रामगोपाल पोद्दार की जो छतरी है वो शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। याद रखें आप, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो बन सकता है कि शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी जो छतरी है वो मानी जाती है किसकी? तो वो है रामगोपाल पोद्दार की। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये रामगोपाल पोद्दार की छतरी है, जो शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। बड़ी कलात्मकता लिए हुए है ये छतरी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसमें बहुत सारे जो चित्र हैं वो बने हुए हैं, यानी कि आज भी ये जो चित्र हैं
इसकी जो बनावट है, इसकी जो शैली है, इसमें जो भरे गए जो रंग हैं वो ऐसे के ऐसे ही आज भी दिखाई देते हैं। तो बड़ी कलात्मकता लिए हुए ये छतरी है जिसे आप देख रहे हो, और बड़ी कलात्मक जो है छतरी है। बहुत सारे इसके अंदर चित्र जो हैं बने हुए हैं, आकर्षक चित्र हैं इसके अंदर बने हुए हैं। विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं, विभिन्न शैलियों के जो चित्र हैं वो इसके अंदर बनाए गए हैं। राम गोपाल पोद्दार की छतरी बड़ी ही कलात्मकता लिए हुए है। बहुत सारे इसके अंदर चित्र हैं, साथ ही साथ रंग अगर आप देखें तो जब से लेकर के आज तक इनके रंगों का कोई फीकापन नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई इसमें ऐसे कोई रंग नहीं है जो फीके पड़ गए हों या उड़ गए हों या धीमे पड़ गए हों या हल्के पड़ गए हों। और इस तरह से ये बहुत सारे जो चित्र हैं इसके अंदर बनाए गए हैं। तो ये जो छतरी है ये शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है, साथ ही साथ बड़ी कलात्मक जो है छतरी है। इसे आप देखें, बहुत सारे जो चित्र हैं आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। साथ ही साथ रंग, अगर हम रंगों की बात करें तो जो रंग हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल रंग हैं, जो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हैं, न ही फीके पड़े हैं, न ही उड़े हैं ये रंग। तो इसमें आप देखें, अगर आप जूम करके भी देखेंगे तो कहीं कहीं पर मलय युद्ध हो रहा है, कहीं पर आपको ऐसा लगेगा जैसे हनुमान जी का चित्र बना हुआ है। और बहुत सारे जो चित्र हैं इसके अंदर हैं जो आप देखेंगे, और थोड़ा अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें बहुत सारे जो चित्र हैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। कहीं बंदरों के चित्र हैं, कहीं पर मानव के चित्र हैं, औरतों के इसके अंदर चित्र जो हैं वो बनाए गए हैं, पेड़ पौधों के चित्र इसके अंदर बने हैं। एक और आकर्षक जो छतरी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो है राम गोपाल पोद्दार की छतरी। बड़ी कलात्मक छतरी है। आप देखें इसमें बहुत सारे जो चित्र हैं जो है कृष्ण के बने हुए हैं, आप स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं। ये जो छतरी है बहुत ही खूबसूरत है, और इस तरह से इन छतरियों पर जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो चित्रकारी की गई है वो बहुत बारीक की गई है, महीन चित्रकारी है। साथ ही साथ रंगों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है। कलात्मक छतरी है राम गोपाल पोद्दार साहब की, जो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। इस तरह से ये छतरी है, और इस छतरी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बड़ी ही कलात्मकता से इसमें जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ रंगों का बड़ा ही आकर्षक जो तालमेल है वो बिठाया गया है। अगली जो छतरी है वो 84 खंभों की छतरी है, जो बूंदी में है, जिसका कि निर्माण राव राजा शत्रुसाल सिंह जी के द्वारा करवाया गया था 1631 में। 3 मंजिला भव्य छतरी है जो 84 खंभों पर टिकी हुई है, और ये छतरी राव अनिरुद्ध सिंह की जो धाबाई है वो देवा की स्मृति में बनवाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने देखा था मूसी महारानी की जो छतरी है वो 80 खंभों की है, जबकि यहाँ पर 84 खंभों की छतरी की बात हो रही है। 84 खंभों की छतरी जो 3 मंजिला है, और यह जो छतरी है वो अनिरुद्ध सिंह की जो धाबाई है वो देवा की स्मृति में बनवाई गई है। और ये 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी के अंदर है, और इसका निर्माण जो करवाया था वो राव राजा शत्रुसाल सिंह जी के द्वारा 1631 में करवाया था। चित्र है 84 खंभों की छतरी जो बूंदी में है। 3 मंजिला भव्य इमारत है जो 84 खंभों पर टिकी है। इससे पहले हमने 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी के बारे में बात की थी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 84 खंभों की छतरी जो बूंदी में है, और 3 मंजिला भव्य छतरी है। छतरी का ये छतरी जो है राव अनिरुद्ध सिंह की जो धाबाई हैं, देवा की स्मृति में इससे बनवाया गया था, और इसका जो निर्माण है वो 1631 में राव राजा शत्रुसाल सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। तो प्रसिद्ध है 84 खंभों की जो छतरी है वो बड़ी ही आकर्षक है। ये देखिए, इस तरह से ये छतरी जो है ऊपर उस पर बनी हुई है, नीचे सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर जाने का ये रास्ता है। इस तरह से ये जो छतरी है बड़ी ही कलात्मकता लिए हुए है, कलात्मक रूप से ये दिखाई देती है, बड़ी प्रसिद्ध है और आकर्षक है। इस तरह से ये 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है? बूंदी में है, और इसका जो निर्माण है वो शत्रुसाल सिंह जी के द्वारा 1631 में करवाया गया था। साथ ही साथ यह 3 मंजिला इमारत है।
आगे और कौन कौन सी छत्रियाँ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आहड़ की महासतियाँ, ये उदयपुर राज परिवार की छत्रियाँ हैं। साथ ही साथ बड़ा बाग जैसलमेर, जहाँ पर जैसलमेर राज परिवार की छत्रियाँ हैं। इसी तरह से जसवंत थाड़ा, जो मैंने आपको बताया था, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का है और इसका जो निर्माता हैं वो महाराजा सरदार सिंह जी हैं। और जसवंत थड़े को उपनाम दिया गया है वो राजस्थान का ताजमहल। तो यहाँ पर हम देखते हैं बड़ा बाग जैसलमेर की छतरियों के जो चित्र है उसको। यहाँ पर बड़ा बाग जैसलमेर, जो जैसलमेर राज परिवार की छतरियाँ हैं, बड़ी कलात्मकता लिए हुए ये छतरियाँ हैं और ऐसा लगता है जैसे कि सोने से निर्मित है ये छतरियाँ, बड़ी आकर्षक और सुंदर हैं। तो जैसलमेर राज परिवार की जो छतरियाँ हैं वो बड़ा बाग जैसलमेर में है। जैसलमेर के राज परिवार की छतरियाँ हैं, कलात्मकता लिए हुए ये छतरियाँ हैं, बड़ी ही खूबसूरत रूप से इनको जो है निर्माण किया गया है। तो इस तरह से देखें आप, अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं इसको, तो आप देख पाएंगे कि जो छतरियां हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। और पर्यटन के क्षेत्र में अगर देखें तो आकर्षक का ये केंद्र है। इससे जो है देश और विदेश के जो पर्यटक हैं वो देखने के लिए आते हैं। फोटो में आप देख रहे हो जसवंत थाड़ा, जो जोधपुर में है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का है। निर्माता इसके रहे हैं महाराजा सरदार सिंह और इसे उपनाम दिया गया है राजस्थान का ताजमहल। बहुत ही खूबसूरत और कलात्मक सफ़ेद संगमरमर का जो प्रयोग है वो किया गया है। देखिए, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनवाया गया है। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ये मैंने खींची थी और ये फ़ोटो में आप देखें बहुत ही सुंदर तरीके से में जो है कलाकारी की गई है, कटाई की गई है। और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये जो फ़ोटो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बारीक काम किया गया है। इसमें बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो इसे देखने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे भीड़ लगी रहेगी और इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसका जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व की ओर है। तो ये जो जसवंत थड़ा है ये जोधपुर में स्थित है। और आगे हम बात करें गेटोर की छतरियाँ जयपुर में। जो जयपुर राज परिवार की पहली छतरी जो बनाई गई है वो सवाई जयसिंह द्वितीय की है। अगर आप नोटेट कर रहे हैं तो ज़रूर आप याद करें कि जो गेटोर की छतरियाँ हैं ये जयपुर में है। जो जयपुर राज परिवार की पहली जो छतरी बनाई गई है वो सवाई जयसिंह द्वितीय की है। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही है कि हमने यहाँ पर जो है छतरियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही साथ इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उनमें हवेलियों के बारे में हमने बात करी और इनके मंदिरों के बारे में हमने बात करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।